हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का भाग नंबर दूसरा है। अगर आपको भाग नंबर पहला चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहाँ पे डाल दिए हैं। देखिए क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले 17 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, यानी कि 17 को 17 से ही लग सकता है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 और 1 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 23। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड 23 और 1 हो जाएगा। और 29 का भी अभाज्य गुणनखंड 29 और 1 हो जाएगा। ये दूसरे से नहीं कटता है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 17 गुने 1 हो जाएगा। 23 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 गुने 1 हो जाएगा। और 29 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड करके, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 17 का 17 गुने 1, 23 का 23 गुने 1, 29 का 29 गुने 1। अब इसका बोला है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF हम क्या बोले थे पहला क्वेश्चन में कि जो तीनों में कॉमन रहता है वही HCF होता है। क्या होता है? जो तीनों में कॉमन रहेगा, यानी कि जो संख्या तीनों में रहेगा वही HCF होगा। अगर एक के अलावा और कोई संख्या होता तो वो भी HCF होता। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों में कॉमन रहता है वही HCF होता है। LCM क्या होता है? जो तीनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी कि 1 है तो 1 को लिखेंगे, 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो 1 को नहीं लिखते हैं। और जो बाहर बच जाता है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि 17 को लिखेंगे एक बार, 23 को एक बार लिखेंगे और 29 को एक बार लिखेंगे। किसको? 17 को एक बार, 23 को एक बार और 29 को एक बार। और जो यानी कि जो HCF होता है, जो कॉमन रहता है उसको भी एक बार लिखते हैं, यानी कि 1 को अब लिखेंगे तो जो 1 को लिखेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पे उतना ही आता है। तो 17 गुने 23 गुने 29 कर लेंगे, तो 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 11,339 हो जाएगा। LCM बराबर कितना हो जाएगा? 11,339 और HCF बराबर 1 हो जाएगा। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।